जय मसीह दी। जिंदा परमेश्वर के वादे के साथ मैं आप लोगों को वापस मिल रही हूँ। मैं जब भी फिर वीडियो ख़त्म करती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं जब प्रभु की मर्जी होगी आपको मिलूंगी। आज का दिन बहुत प्यारा है और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारे जिंदा परमेश्वर है। हमारे स्वर्गों में पिताजी बैठ के हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात शेयर करती हूँ और पिताजी हमारे साथ होते हैं, हमें देखते हैं, सुनते हैं कि मेरे बेटे या मेरियां बेटियां पूरे कौम में जो लोग नेचा में कमज़ोर है या बीमार है या कहीं भी कुछ है, तो मेरे बेटे या मेरियां बेटियां उनको मदद करते हैं बाइबल के थ्रू में। आमीन। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप गूगल की सर्च करें तो आपने मोबाइल पे बाइबल को लोड 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 लॉकडाउन लोड डाउन कर ले। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसने तो पूरी कौम के लिए अपने अकलौते बेटे को कुर्बान किया सी। जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। तो जे हम लोग कहिए कि हम नहीं, हम अपनी मर्जी से ऐसा करें ऐसा करें, हम फेल हो जाते हैं। तो हमें हमेशा जिंदा परमेश्वर यीशु के वचनों की पालना करनी है और पवित्र आत्मा के साथ प्रोमिस जो हमारे पास हैं वो दूसरों के भी शेयर करना चाहिए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी डालना है। क्योंकि बहुत सारी कौम में ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को समझते हैं कि रिलीजियस है। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजियस नहीं है। और ये तो दुनिया ने उसको नाम दे दिया रिलीजियस ने। क्योंकि जब परमेश्वर ने दुनिया में इतना पाप देखा सी, उत्तप की किताब में अगर आप पढ़े जेनसन में, तो तब परमेश्वर ने उस वक्त इतना मतलब कि परमेश्वर ने हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए इतनी चीजें देखी सी कि परमेश्वर उस वक्त सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहती सी। फिर भी परमेश्वर ने उस वक्त जब 150 वर्ष में बारिश पड़ी पूरे कौम में, वहां पे बाइबल में उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, तो उस वक्त परमेश्वर ने हर इंसान को खत्म कर दिया सी, हर दुनिया की तमाम चीज को खत्म कर दिया सी। क्योंकि अगर उत्पत्ति की किताब में आप पहला चैप्टर पढ़े और सेकंड चैप्टर पढ़े, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हम लोगों को, आप लोगों को अपने रूप और अपने स्वरूप पे बनाया है। मानते हैं हम लोग, बाइबल में पढ़ते हैं कि लोग कहते हैं कि आदमी से औरत आई। पहले आदमी से उसकी हड्डी से निकाल के, पसली निकाल के तो औरत बनाई। वो परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि आदमी के लिए एक सहायता हो। तो जब परमेश्वर ने बोला कि जब तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो जाते हो, दो नहीं होते, एक सिर जुड़ जाते हो। तो जब आप लोग डिवोर्स कर देते हो तो आप, जा आदमी जा औरत डिवोर्स कर देते हो, आप एक बहुत बड़ा सिन करते हो। क्योंकि परमेश्वर डिवोर्स को नफरत करता है। और फिर तुम लोग जब अपने अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ लेते हो या अपनी दूसरी जिंदगी को जी लेते हो, जो आपकी पलौठा बेटा होता है या पलौठी बेटी होती है, तो आप उनके लिए एक ऐसी चीज खड़ी कर देते हैं, उनकी जिंदगियों में द्वार, नफरत की द्वार खड़ी कर देते हैं। तो आप जिंदगी में चाहे उन लोगों को कितना भी, बच्चों को खुश कर ले या कितने भी उनके लिए सहूलत के लिए चीज कर ले, पर जो उनके दिलों में माता पिता का प्यार होता है ना, वो खत्म हो जाता है। आपको हमेशा चाहिए कि पहले अपने बच्चों के बारे में सोचो, फिर सोचो कि परमेश्वर ने हमें जिंदगी में जो दिन अच्छे दिए हैं, हम उन अच्छे दिनों के लिए अच्छा समय निकालें। तो ये हम लोग जिद में करते हैं, एंगर की दीवार और नफरत की दीवार हमारे ओर खड़ी हो जाती है। तो वो दीवार को हमें यीशु ही के नाम पे ब्रेक करते हैं। जो वो दीवार हम नहीं ब्रेक करते, हम यीशु के नाम पे हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम पे वो फलाने घर से निकल, तो आग की हेल में जा, यीशु का खून तेरे अगेंस्ट से। तो वो ताई आप लोग दूसरे के लिए दुआ में कर सकते हैं। जे आप में पीस है, आप में विश्वास है, तो जे आप में विश्वास है तो आप किसी चीज के लिए भी क्लेम करो तो आपको मिलेगी। तो आप किसी दूसरे के लिए, दूसरी कंट्री के लिए भी प्रार्थना करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखो, जब हमारी चर्चें होती हैं, जब हमारी चर्चे में दूसरी कंट्रियों में वो सैलाब आ जाते हैं, वो थंडर आ जाते हैं, वो जो और भी कितनी जो वो बहुत विंड आ जाती है, हम कितनी चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ पानी में होती है, रिवर में होती हैं, तो घर सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, वो भी पानी में तरते हैं, बच्चे बेचारे पानी में तरते हैं, कारें
तो उस वक्त जे आपके पास विश्वास होता है, तो आप अपने ग्रुप के पास बैठ के प्रार्थना करें उस जगह के लिए, तो प्रभु रास्ता निकालते हैं। तो उसके लिए हमें सच्चे और साफ क्लीन अपनी हैकल को रखना है, जो हमारे अंदर की हैकल है और जो हमारे अंदर की आंखें हैं, हमने उनको शुद्ध यीशु के पवित्र खून से धो के क्लींस करना है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे को परमेश्वर अथॉरिटी नहीं देते। आप नोटिस करना, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके पास फेथ नहीं है, तो जो उनके ऊपर हैवी होगा, बर्डन होगा, कोई स्पिरिट होगा बैड, वो आप पे अटैक करेगा। ऐसी गलती मत करना। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जे आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप गलती से दूसरों के लिए जे प्रार्थना करेंगे, उनके ऊपर हाथ रख के, जो उनकी बैड स्पिरिट होगी वो आपके ऊपर आ जाएगी। आप कैसे नोटिस कर सकते हैं ये चीज़ों को? इधर आपकी बॉडी शोल्डर हैवी हो जाएंगे, तो इधर आपको फील होगा जैसे इधर कोई चीज़ बैठ गई है। तो वो चीज़ों से बचने के लिए प्रभु से मांगो कि परमेश्वर, हम आपकी अथॉरिटी चुकना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी, हम आपके वचनों पे चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी, हमें ताकत और स्ट्रेंथ दो। हमारी ज़िंदगी में जो फल की फ्रूट नहीं है, हमें पवित्र आत्मा के फलों के फ्रूट से फील करो। जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर लगातार आप मांगते रहेंगे, थकना नहीं, तो आपको प्रभु की अथॉरिटी मिलेगी। तो ये अथॉरिटी के बगैर आप किसी के ऊपर हाथ रख के प्रे करेंगे, जब बगैर सोचे समझे कुछ करेंगे, तो जो उनके ऊपर बर्डन होगी वो आपके सिर के, आपके शोल्डरों के, आपके हेड पे आ जाएगी। बी केयरफुल रहना, अथॉरिटी चुक के प्रार्थना करना, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ना आए जो आपको नुकसान पहुंचा सके। इन जीसस नेम अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, फिर मैं आपकी ज़िंदगी में वचन रिलीज करती हूँ। यीशु के नाम पे मांगती हूँ, आमेन। हेवली फादर, धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर, मैं ਤੁਹਾਡੀ अथॉरिटी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ। मैं विश्वास करदी ਹਾਂ कि जो प्रार्थना मैं पूरी कौम ਦੇ ਵਿੱਚ जिंदा परमेश्वर वीडियो पे रिलीज कर जा रही हूँ, जिसके घर में भी ये प्रार्थना जाए, उनके घरों में, उनके आले दुआलों में, उनके परिवारों में, प्रभु तेरे पाक लहू से, तेरे शुद्ध खून से धो के क्लींस करती हूँ। इन जीसस नेम, आमेन। अगर उनके घरों में पिताजी नफरत है, जिद्दे, एंगर है, गुस्से की गंदी बदबू है, मैं यीशु के नाम पे हुक्म दे के और स्पिरिट को हुक्म देती हूँ। मैं यीशु की बेटी हूँ, यीशु के खून से तुम्हें हुक्म देती हूँ कि उनके घर से निकल और आगे की हेल्प पे जा। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का खून तेरे अगेंस्ट से, इन जीसस नेम, आमेन, आमीन। ऐसे डर से बगैर यीशु की अथॉरिटी चुकनी है, तो फिर हमारा सिर का एक बाल भी है ना, वो भी शैतान डर के भागेगा। वो हमारे पे कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम प्रभु के चौसर हैं। हम प्रभु के जिम्मेवारी जो लेते हैं, जो जुबान से रिलीज करते हैं, वो हम वचनों से पढ़ते हैं। तो वचनों हम मजबूत करते हैं, वचन हमें सिखाते हैं कि आप दूसरे की जिंदगी में कैसे लेटर रिलीज करना है। तो इसीलिए आप जरूर मजबूत होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना। जे आप बिना सोचे समझे किसी के ऊपर हाथ रख दिया या किसी के लिए प्रार्थना कर दी, तो उनकी सरपिल्ट आपके ऊपर हैवी हो जाएगी, आपके बच्चों के ऊपर हैवी हो जाएगी, आपके घर में हैवी हो जाएगी। वो सरपिल्ट हमें बाइंड करना है यीशु के ब्लड के साथ, यीशु के खून से के साथ हुक्म देना है कि इधर से निकल और पूरे वर्ल्ड से निकल, पूरी फैमिलियों से निकल। जो वेंटिलेटर में, हॉस्पिटल में है, जो घरों में बीमार है, जो वैक्सीन की, टीकों की सब वैक्सीन जो लग रहे हैं उनकी साइड इफेक्ट है, मैं यीशु के खून से तुम्हें हुक्म देती हूँ, निकल वहां से और आगे की हेल में जा। यीशु का खून तेरे अगेंस्ट से, आई कमांड यू एवरी डेमोनिक स्पिरिट इन जीसस नेम, आमेन। जब आप यीशु की अथॉरिटी चुकते हैं ना, तो आपके अंदर एक खुशी और एक जॉय होता है। तो उससे आपको ऐसे लगता है मेरे पास कितना बड़ा खजाना है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं आपकी ज़िंदगियों में ये खजाना रिलीज़ करती हूँ और मुझे और प्रो मिल जाता है, तो मैं बता ही नहीं सकती। मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे बच्चे बिलीवर नहीं हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बिलीवर नहीं हैं, मेरे बेटे बहू बेटियां दामाद बिलीवर नहीं हैं, पर फिर भी मैं अथॉरिटी यूज़ करती हूँ, क्योंकि शैतान चार फेरे फिरता है।
हमने उसको मौका नहीं देना। हमने अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों के बच्चों के ऊपर, बच्चों के पार्टनर, लाइफ पार्टनर के ऊपर यीशु के जो जख्मी खून सी, जो यीशु ने प्रार्थना करते वक्त खून बहाया सी, उनके आंसू खून की बूंदे गिरी सी, बाइबल में लिखा हुआ है। और जो यीशु को कोड़े लगे सी, 39 कोड़े उनके जिस्म के ऊपर, उन्होंने कोड़ों के साथ उनका इतना खून निकला सी, और जो कंधों का ताज पाया सी, वो खून और पसीना निकला थी, वो सारा मैं इकट्ठा लेती हूँ, पूरे कौम में चारों दृष्टि में रिलीज करती हूँ इन जीसस नेम। फिर मैं वो सारा खून मेरे घर में, मेरे बच्चों के बिस्तरों में, मेरे बच्चों के दिल दिमागों में, उनके लाइफ पार्टनरों के दिल दिमागों में, उनके फूड को, उनके जाने आने को ऐसे करती हूँ, यीशु का खून से क्लींस कर देती हूँ इन जीसस नेम, आमेन। फिर जो मेरे दुश्मन होते हैं, मैं उनके लिए अथॉरिटी चुक के कहती हूँ, प्रभु मेरे दुश्मनों को पीस, शांति और जॉय दे, उनके घरों में अपनी लाइट दिखा। मैं तेरा ब्लड उनकी जिंदगी में रिलीज करती हूँ, उनको हम्बल करना जीसस ने, आमेन। ऐसा करते हैं। तो बाकी का जो खून बचता है, मैं ऐसे अपने मुंह को वॉश कर लेती हूँ, अपनी बॉडी को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अथॉरिटी चुक के प्रार्थना करती हूँ, मुझे खतरा नहीं है। और प्रभु ने मुझे ये इस काबिल बनाया, मैं इस काबिल नहीं थी, मैं भी एक सिनर थी, मैं भी इतनी पापी थी कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। उन्होंने मेरे पापों के लिए इतना बड़ा बिल दिया कुर्बानी देके, मेरे सारे सिनी उन्होंने धो के एक गठरी में डाल के पीछे फेंक दिए। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनो यीशु के नाम पे, ताकत और शक्ति में, जिंदा परमेश्वर की अथॉरिटी चुकने में, वचनों में स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप वचनों में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्लेम करो। तो जो आप वीक और कमजोर है, कोई टेम्पटेशन आ जाता है, आपको पता है बाइबल में लिखा है एंड टाइम पे जो बहुत बड़े बड़े बिलीवर भी होंगे वो भी गिर जाएंगे। तो जो आप विश्वास के साथ मांगेंगे, विश्वास कम है तो विश्वास मांगो। तो जे आपके पास अकल बुद्धि की कमी है तो अकल बुद्धि मांगो, जे आपके पास समझ की कमी है तो समझ मांगो। जो आपके पास में चला गया है वो परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ेगा, आपको हर एक एक चीज की 100% ब्लेसिंग मिलेगी इन जीसस ने, आमेन। हुण मैं आपकी जिंदगी में जबूरों की पोथी नीति वचन सैम मैं 123 रिलीज करती हूँ। यस, आमेन। एक वर्ष से लेके 4 वर्ष तक, आमेन। हे परमेश्वर, मैं ਉੱਪਰ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਦੀ ਗਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ तुमता सहारते हैं, आमेन। तो ऐसे आप प्रभु के वचन सुनो और याद रखना, वचन पढ़ना, क्लेम करना। कोई चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी कमजोरी वीक हो, झूठ बोल रहे हो, बोलो पिताजी मुझे शुद्ध ब्लड से क्लीन करो। अगर आप चोरी करते हो कि पिताजी मुझे चोरी से छुटकारा दो। जे आप जेलस हो तो पिताजी मैं दूसरों के लिए क्यों जजमेंट करूं, आपने मेरा जजमेंट नहीं किया तो मैं क्यों दूसरा का जजमेंट करूं। मुझे अपने ब्लड से क्लीन करो और शुद्ध करो। तो मेरी होंठों पे अपने कंट्रोल का पैरा लगाओ। जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को मांगो, तो देखना आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। इन जीसस ने, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।